नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरों के लिए। उससे पहले देखते हैं आज की हेडलाइन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने का काशी दौरा, होली उत्सव को लेकर के कार्यक्रम में शामिल में जनता भी के बीच खेलेंगे होली। कालाडूंगी में विधायक बशीर भगत ने फिर किया चुनाव लड़ने के संकेत, कहा कि अभी रिटायर नहीं हुआ हूं, एक टर्म और चलेगा चुनाव। उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन की तैयारियों को मजबूत करने के लिए 16, 17 और 18 मार्च को मॉक ड्रिल। उत्तराखंड में कफ सिरप को लेकर के बिक्री में सख्ती, मेडिकल स्टोरों का निरीक्षण, 3 संदिग्ध दवाओं के नमूने जांच के लिए भेजे गए। उत्तराखंड में बोर्ड परीक्षा में फिर पकड़े गए फर्जी अभ्यर्थी, दूसरों की जगह परीक्षा दे रहे थे, 2 लड़कियां भी परीक्षा में पकड़ी गई। देहरादून में विज्ञान विधान में दिखा नन्हे वैज्ञानिकों का जमावड़ा, स्टार्टअप ने थामा नवाचार का हाथ। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। सीधा चलते हैं काशीपुर। पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कहते हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। आगे बढ़ रही हैं बदलते समय में भी। जब आज आधुनिकता का दौर आ गया है, इस आधुनिकता के दौर में भी आज हमारे युवा, हमारी माताएं बहनें अपनी संस्कृति को बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। ये खत्म नहीं हो रही है, बल्कि नई पीढ़ी तक पहुंच रही है। भाइयों बहनों, ये पर्व हमारे केवल उत्सव एवं परंपराएं नहीं है, ये हमारी पहचान है और हमें अपनी मिट्टी से जोड़कर रखते हैं, अपनी संस्कृति से जोड़कर रखते हैं। और जो भी समाज अपनी मिट्टी से कट गया, अपनी जड़ों से हट गया, तो समाज का विस्तार नहीं होता है। इसलिए हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए भी अपनी जड़ों से जुड़ना बहुत जरूरी है। केवल खबर कालाडूंगी से है, जहां पर विधायक बशीरधर भगत ने एक बार फिर कालाडूंगी में विधानसभा चुनाव में के तहत चुनाव लड़ने का संकेत देकर के सियासी हलचल बढ़ा दी। वहीं बढ़ती हुई दावेदारी में चर्चा के बीच उन्होंने साफ कहा कि अभी मैं रिटायर नहीं हुआ हूं, अभी भी एक टर्म मेरा चलेगा और अगर मैं नहीं तो मेरा बेटा विकास भगत कालाडूंगी के चुनाव से लड़ेगा। वरिष्ठ भाजपा नेता और कालाडूंगी विधायक भगत सिंह ने स्पष्ट कहा कि वे अभी सक्रिय राजनीति में हैं और खुद रिटायर मानने को तैयार नहीं है। हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ दिया कि अंतिम फैसला पार्टी के नेतृत्व में होगा। उनका यह बयान ऐसे में यह आया कि जब कालाडूंगी की सीट पर भाजपा के भीतर कई चेहरे सक्रिय माने जा रहे हैं, तो बशीर भगत ने पहली बार खुलकर यह क्यों कहा कि यदि पार्टी मौका नहीं देती है तो उन्हें के बेटे विकास भगत को टिकट मिलना चाहिए। इससे लेकर के साफ हो गया है कि कालाडूंगी में भगत परिवार अपनी ही राजनीति का विरासत में रखने का मूड बना रही है। कालाडूंगी विधायक में भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कि कौन यहाँ से चुनाव लड़ेगा और सभी दावेदार अपनी अपनी जो काम है वो कर रहे हैं। मैं भी यहाँ 2003 से लगातार काम कर रहा हूँ और दावेदारी प्रस्तुत करता रहा हूँ, तो इसलिए किसी का बयान पार्टी के रूप में कोई मायने नहीं रखता है। और बाकी जिसको जो कहना वो कहेंगे ही कहेंगे। मैं अपनी बात कहूँगा, दूसरे लोग अपनी बात कहेंगे। लगातार 2003 से लगातार इस क्षेत्र में आता रहा हूँ, लगातार, और यहाँ का स्नेह प्रेम सहयोग हमेशा मुझे मिलता रहा है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कौन क्या कर रहा है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सब करे। लेकिन मैंने ये कहा था कि अभी मैं रिटायर नहीं हुआ हूँ, लेकिन अब पार्टी रिटायर कर देगी तो मैं क्या करूँगा। तो ये अपने मन की बात है कि मैं रिटायर नहीं, तो मैं सोचता हूँ कि अभी एक आध टर्म तो हमारा चलेगा ही चलेगा। अगर आप रिटायर नहीं होंगे तो आप स्वयं चुनाव लड़ेंगे, ये सत्य है। नहीं लड़ेंगे तो फिर राजनीतिक विरासत के तौर पर कालाडूंगी विधायक का चेहरा कौन होगा? देखिए, मैं तो चाहूंगा कि मेरा पुत्र जो है पूरी ताकत से लगा हुआ है और मैं चाहता हूं कि उसको टिकट मिले। जनपद टिहरी गढ़वाल में देवप्रयाग विधानसभा कीर्ति नगर ब्लॉक में चौरसा में होली मिलन कार्यक्रम को लेकर अत्यंत हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया। विधायक विनोद कंडारी ने लोगों के साथ फूलों की होली खेली। इस दौरान दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक विधायक व लोगों में जमकर झूमे। कार्यक्रम के दौरान लोक गायक सौरभ मैठानी
के प्रतीक्षा बमराड़ ने अपने ही मधुर मनमोहक गीतों से ऐसा समा बांधा कि पूरा पंडाल झूम उठा। लोगों ने इस कार्यक्रम में मिष्टी रावत के संगीत की इस आनंदमयी संध्या में जमकर नृत्य किया। होली के पावन पर्व पर विधायक विनोद कंडारी जी ने के द्वारा लोगों के साथ फूलों की होली खेली गई। यह आयोजन आपसी प्रेम, भाईचारे की और समरसता को सुंदर का प्रतीक बना हुआ है। सभी ने एक दूसरे के साथ रंगों की शुभकामनाएं देते हुए उत्सव को आनंदपूर्वक लिया। इस दौरान विधायक ने सभी लोगों को होली की शुभकामनाएं देते हुए यह कहा कि पेयजल की समस्या को दूर किया जाएगा। उन्होंने सभी को होली के इस त्योहारों को प्रेम उल्लास के साथ मनाने की अपील की। इस मौके पर पंचायत कीर्ति नगर अध्यक्ष राकेश मोहन मैथानी, जगत नारायण रतूड़ी, शैलेश मलासी, मुकेश लखेड़ा, दीपक राणा आदि मौजूद रहे। सबसे पहले मैं सभी अपने क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और आज जो होली मिलन समारोह यहाँ पे रखा गया, इसमें बढ़ चढ़ के सभी महिलाओं ने, सभी पुरुषों ने, बच्चों ने, सबने बहुत एंजॉय किया, सबने लिया है। सर्वप्रथम क्षेत्रीय विधायक बड़े भाई विनोद कंडारी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करेंगे कि चौरास के भीतर होली मिलन कार्यक्रम का उन्होंने एक जो कार्यक्रम शुरू कराने का कार्य किया है, तो वो बहुत ही बड़ी उपलब्धि है एक तरीके से। नमस्कार, सबसे पहले तो मैं आप सभी क्षेत्रवासियों को मिष्टी रावत का सादर प्रणाम और आप सभी क्षेत्रवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सबको हैप्पी होली बोलना चाहती हूँ। सब सेफ होली खेलना, अच्छे से खेलना। और सर को मैं स्पेशली थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि सेकंड टाइम मैं उनसे मिली हूँ और उनके इनविटेशन पे मैं आई हूँ, तो उनको थैंक यू और बहुत बहुत बधाई। होली का रंगों में सब रंगोन अपरा जो द्वेष छिन, जो कलेश छिन आपस में, कहीं मन मुटाव के मनो में छिन, कै भी विचारधारा में हो, कुछ राजनीतिक विचारधारा हो, वो सामान्य विचारधारा हो, वो सबको त्याग के हर्ष उल्लास उमंग के साथ एक नई प्रेरणा लेकर, एक नया मन में भाव लेकर जीवन में आगे बढ़ना। होली मिलन कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा और सब लोग हम लोग आए और एक दूसरे को हमने गुलाल लगा। और सबसे बड़ी बात है, पहले हमने फूलों की जो है होली खेली है और आज जो है सौरभ मैठानी ने जो है यहाँ पर एक बहुत अच्छा समा बांधा है। आगामी चार धाम यात्रा को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ करने के लिए यह दिशा निर्देश बड़े कदम में उठाने की घोषणा की। राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जी ने जानकारी दी कि इस वर्ष यात्रा मार्ग पर चिकित्साओं की सुविधाओं के व्यापक विस्तार से किया जाएगा ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष इस बार भी विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती रहेगी। बीते वर्ष में लगभग 2 दर्जन स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की उपलब्ध कराए गए थे, जबकि इस बार विभिन्न हिस्सों में डॉक्टरों को तैनात कराने की योजना है। विशेष रूप से केदारनाथ और बद्रीनाथ 50 से 50 बेड और अस्पताल भी संचालित किए जाएंगे, जिसके साथ ही आपत्तिजनक स्थिति के उपचार को सुनिश्चित किया जाएगा। यात्रा मार्ग पर पड़ाव के बीच में 1 किलोमीटर पर राहत केंद्र की स्थापना भी कराई जाएगी। इन केंद्रों पर प्राथमिक उपचार और आवश्यक दवाइयाँ भी उपलब्ध रहेंगी ताकि किसी भी यात्री को तुरंत चिकित्सा की सहायता मिल सके। इसके अलावा एयर एम्बुलेंस की सेवा को भी पुनः शुरुआत किया जाएगा और जमीन एम्बुलेंस सेवाओं की भी संख्या में वृद्धि होगी। सरकार का लक्ष्य है कि एम्बुलेंस को रिस्पांस टाइम में 15 मिनट करना है। स्वास्थ्य विभाग ने यात्रियों की से अपील की कि किसी भी आपत्ति से निपटने के लिए राज्य सरकार इमरजेंसी की हेल्पलाइन 108 और 112 पर तुरंत संपर्क करें। प्रशासन का दावा है कि इस बार व्यवस्थाएं पहले से अधिक प्रभावी रहेंगी और त्वरित होंगी, जिससे 4 धाम यात्रा में सुरक्षित और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न की जा सके। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से मिला था और स्वास्थ्य मंत्री जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिछले साल भी उन्होंने लगभग हमको 2 दर्जन स्पेशलिस्ट डॉक्टर दिए थे। इस बार भी उन्होंने कहा है कि हम पूरे देश के कुछ डॉक्टरों को वहाँ पे लगाएंगे। और इस बार बड़ी बात यह है कि हम केदारनाथ और बद्रीनाथ का हॉस्पिटल भी रन करने जा रहे हैं 50-50 बेड का। दूसरा बड़ी बात यह है कि जो हमारे पड़ाव हैं, जो पैदल यात्रा के 1-1 किलोमीटर पे हम एक रिलीफ केंद्र भी बना रहे हैं ताकि किसी भी यात्री को कोई दिक्कत होगी
तो रिलीफ केंद्र में तुरंत जो है उसको वहाँ पे दवाइयाँ मिल सकते हैं। एयर एम्बुलेंस सेवा हम इस साल भी पिछले साल की तरह शुरू कर रहे हैं और इस बार हम एम्बुलेंस सेवा और बढ़ा रहे हैं। जो रिस्पांस टाइम है इसको 15 मिनट करने जा रहे हैं ताकि किसी भी यात्री को कोई दिक्कत न हो। खबर हरिद्वार से है, जहां पे हरिद्वार में होली पर हुड़दंग और शांति भंग करने वालों से पुलिस सख्ती से निपटेगी। एसएसपी नवनीत सिंह ने त्यौहार की आड़ में हुड़दंग और गैर कानूनी काम करने वाले तत्वों पर को चेतावनी दी कि एसएसपी के निर्देश पर शहर और देहात सभी स्थानों पर स्थानीय लोगों के साथ होलिका दहन और रंग खेलने को लेकर समन्वय बैठने की जारी की, जिससे सभी को शांतिपूर्वक होली मनाने की अपील की जा रही है। इसके साथ ही अद्यतन हुड़दंग में शामिल रहने वाले तत्वों पर कानून अपने दायरे में रहकर त्यौहार मनाने की कड़ी चेतावनी दी। इस बार रमजान के महीने के बीच में होली का पर्व मनाया जाएगा, जिसके चलते पुलिस सख्त सावधानी बरत रही है। हमारे यहाँ होलिका दहन होता है पूरे जनपद में। उन सब जगह पे पुलिस की ड्यूटीज़ हैं और पुलिस जो मुख्य स्थल है उनको वॉच कर रही है। हमने कैमरे लगाए हैं, हमने अतिरिक्त ड्यूटी लगाई है। इस आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत बड़ा पर्व है और इसको अपने मित्रों के साथ, अपने परिचितों के साथ, अपने संबंधियों के साथ मिलकर खुशी से मनाएं। परंतु होली की आड़ लेकर कोई इसमें शरारत करता है या हुल्लड़बाजी करता है तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कठोरतम कार्रवाई उसके विरुद्ध की जाएगी। अगर कोई किसी को परेशान करता है या किसी नियम का पालन नहीं करता। खबर काशीपुर से है। काशीपुर की सड़कों पर जो जन ज्वार उमड़ा है उसने पिछले कई दशकों में रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की एक झलक और महापौर की दीपक बाली के एक इस ऐतिहासिक आयोजन का हिस्सा बनने के लिए युवक और महिलाएं और बुजुर्ग सुबह से ही नगर निगम की ओर खिंचे चले आए। सुरक्षा के घेरों के बावजूद जनता में जोश व सातवें आसमान पर था, जहां लोग अपने मेयर दीपक बाली और मुख्यमंत्री के साथ सेल्फी लेने को बेताब दिखे। महिलाओं ने पारंपरिक मंगल गीत से पुष्कर सिंह धामी का स्वागत किया तो युवाओं ने धामी बाली के नारे लगाए। परिसर इतना गुंजयमान रहा कि यह भीड़ इस बात की गवाह है कि दीपक बाली ने जनता के बीच जो पैठ बनाई है उसका परिणाम आज इस भव्य और सफल रंगारंग के कार्यक्रम में पूरी दुनिया में के सामने है। माननीय विधायक रुद्रपुर श्री शिव अरोरा जी, अब हम एक और आकर्षण आपके सम्मुख रखना चाहते हैं। विज्ञान दिवस पर बिंदु खता में द फाउंड एकेडमी के द्वारा मैत्री थीम पर आधारित कार्यक्रम में आयोजित किया गया, जिसमें सभी अभिभावक, गणमान्य जन, सरोकार से जुड़े हुए सामाजिक कार्यकर्ता लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का लाल कुआं नगर पंचायत थाना अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह लोटवानी समेत कई अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर प्रज्वलित किया। इस दौरान एकेडमी के प्रबंधक सतवीर त्यागी ने विद्यालय की स्थापना को लेकर के वर्तमान के समय सुख दुख को साझा किया और कार्यक्रम में बच्चों के द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में कई आविष्कारों का प्रदर्शन किया गया। बच्चों के द्वारा विज्ञान दिवस पर इस विभिन्न कार्यक्रम में आयोजित किए गए जो प्रेरक और उत्सुक से लबोरेज कहा जाता है। इसी दौरान कई पत्रकार अभिभावकों को भी विज्ञान दिवस पर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर चेयरमैन सुरेंद्र सिंह लोटानी ने कहा कि विज्ञान के युग में बिंदु खत्ता की प्रतिभा को देखने और निखारने का सफल प्रयास का कार्यक्रम चल रहा है। उन्होंने होली के हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बच्चों को संस्कार और बेहतर शिक्षा पहली जरूरत की जो बुनियाद है वो आज से 7 साल पहले सन 2019 में रखी गई थी और उस समय यही सोचा गया था कि हम एक ऐसी जगह पसंद करें जहां की एक्चुअल में एक क्वालिटी एजुकेशन की जरूरत
पूरा सर्च करने के बाद पता लगा कि बिंदु कट्टे के इस एरिया में वाकई में एक अच्छे स्कूल की जरूरत है जहां क्वालिटी एजुकेशन दिया जाए। और हमारे 7 साल के इस प्रयासों से, यहाँ के क्षेत्रवासियों के सहयोग से, हमारे समस्त स्टाफ की वजह से और हमारे प्रिंसिपल सर की वजह से आज स्कूल की स्थिति ये है। दूसरे क्षेत्र में तिवारी नगर के द फाउंडेशन एकेडमी के नाम से एक विद्यालय है राउत नगर में, तो उसमें एक मैत्री कार्यक्रम था स्कूल की तरफ से। तो उसमें पेरेंट्स और स्कूल के बीच जो संबंध है उसको किस तरह और अच्छा मैत्रीपूर्ण बनाया जाए, इसके विषय में ये कार्यक्रम था। बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में स्कूल के प्रबंधक और स्कूल के प्रिंसिपल सर और स्कूल के जो भी टीचर थे सबके द्वारा बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का। मोहम्मद दीपक, जहां का नाम सुना होगा आपने, जिसे नाम को लेकर के प्रदेश के लेकर के पूरे देश में रातों रात चर्चा का विषय बना। राजनीति में जमकर बवाल किया गया मचा, जिसे लेकर के सही पहचानने पर आप कोटेदार के वही नौजवान युवक एक बार फिर चर्चा में आया। एक बार फिर हम आपको बता दें कि मोहम्मद दीपक वाला यह विवाद तब शुरू हुआ था जब गणतंत्र दिवस के दिन कुछ लोगों ने एक बुजुर्ग मुस्लिम को दुकानदार से अपनी दुकान का नाम बदलने को लेकर के किए थे। इस पर दीपक ने के सामने आकर के साहस दिखाया और उनका मुकाबला किया, जिसके बाद कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने अपने ही दीपक को उत्तराखंड। प्रदेश की राजनीति का स्वरूप दिन पर दिन बदलता हुआ नजर आ रहा है, जो कि एक चिंता का विषय है। एक के बाद एक धर्म विशेष घटनाओं को लेकर प्रदेश का माहौल खराब करने का भी प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने उत्तराखंड के कोटद्वार निवासी जिम ट्रेनर दीपक कुमार उर्फ मोहम्मद दीपक से हुई अपनी मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर पब्लिश किया है। जनवरी में बजरंग दल से जुड़े लोगों की भीड़ का विरोध करने से चर्चा में आए दीपक दिल्ली में राहुल से मिलने आए थे, जिस पर सीएम धामी ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी ने दीपक को मिलने के लिए इसलिए बुलाया था क्योंकि उसने अपने नाम के आगे मोहम्मद लगा दिया। जिस पर सीएम धामी ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी ने दीपक को मिलने के लिए इसलिए बुलाया था क्योंकि उसने अपने नाम के आगे मोहम्मद लगा लिया। वो सभी मोहम्मद लोगों को आगे बढ़ाते हैं, उनको दीपक अच्छा नहीं लगा होगा, मोहम्मद लगा लिया तो इससे उनको प्रेम हो गया। देवभूमि उत्तराखंड के सांस्कृतिक मूल्यों को, मूल स्वरूप को बनाए रखने के लिए हमारी सरकार ने जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून लागू किया है। वहीं प्रदेश में लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद के खिलाफ भी हम कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन हमारे उन्हीं मित्रों का, जिनका मैं आप समझ गए होंगे, हमारे उन्हीं मित्रों का, दिलीप दा नाम लूं है, जो महात्मा गांधी ने कहा था कि पूरा भारत एक दिन जो है इनसे मुक्त हो जाएगा, फिर मैंने नाम नहीं लिया। इससे कोई उनका सरोकार नहीं है, क्योंकि उन्हें अपने तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में नाम बदलकर हमारी भोली भाली बहन बेटियों को, बच्चियों को बहला फुसलाकर उनका जीवन जो नर्क बनाते हैं, बर्बाद कर देते हैं, उनके भविष्य को पूरी तरह अंधकार में डाल देते हैं। ऐसे लोग भी उनको तुष्टीकरण की राजनीति के लिए अच्छे लगते हैं, वोट बैंक के लिए वो भी अच्छे लगते हैं। जनता पार्टी के नफरती एजेंडे ने जिस तरीके से देश का माहौल खराब किया है, दुनिया में जिस तरीके से भारत की एक छवि थी उसको तोड़ने का काम इस नफरती एजेंडे ने किया है। कोटद्वार के दीपक ने जिस तरीके से आपसी प्यार, प्रेम और सामाजिक सौहार्द का संदेश दिया, और आदरणीय राहुल गांधी जी ने दीपक से मुलाकात करके देश की संविधान की भावना को मजबूत करने का काम किया है। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग नेशनल हाईवे पे भी एकाधिकार चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वही उस हाईवे पे चले और दूसरे जो मतांतर के लोग हैं वो उस पर ना चले। तो ये किस तरीके का नफरती एजेंडा है? दुनिया देख रही है। दुनिया भारत को आपसी प्यार, प्रेम, सामाजिक सौहार्द और गंगा जमुनी तहजीब के लिए जानती थी,
जिसको तोड़ने का और ध्वस्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी का नफरती एजेंडा कर रहा है। दीपक मत बोले, मोहम्मद दीपक है वो, और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है उत्तराखंड के लिए। अगर यही दीपक कश्यप के नाते वहां पर उस मोहम्मदन परिवार की मदद के लिए खड़ा होता, एक प्रश्न ये है कि क्या राहुल गांधी इसको गले लगाते? लेकिन राहुल गांधी ने गले उसको इसलिए लगाया कि वो दीपक कश्यप से मोहम्मद दीपक बन गया। तो ये कांग्रेस का चरित्र है, और मैंने कहा कि इस कांग्रेस से इस प्रदेश को बचाओ, इसका देव तो बचाओ। ये प्रदेश की जनता को देखना होगा। आप समझ सकते हैं जब कांग्रेस के शीर्षस्थ नेता, जो नेता प्रतिपक्ष हों भारतवर्ष के, वो अगर सिर्फ इस बात पर कि दीपक से मोहम्मद दीपक बन गया उसको गले लगा रहा हो, तो क्या ये उत्तराखंड में धर्मांतरण को प्रोत्साहन नहीं है क्या? इस रूप में इसको नहीं देखा जाना चाहिए कि अपनी आइडेंटिटी, आप जो है एक हिंदू आइडेंटिटी को समाप्त करके अपनी इस्लामिक आइडेंटिटी खड़ी करने के लिए क्या उसको आप प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं क्या? वहीं अब उत्तराखंड में देहरादून दिल्ली एक्सप्रेस वे पर एक धर्म विशेष को लेकर लिखे गए आपत्तिजनक संदेशों का ताजा मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जिस पर राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती नजर आ रही हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं प्रदेश का माहौल खराब करने के गंभीर आरोप सत्ता पक्ष विपक्ष पर लगा रहा है, और विपक्षी दल भाजपा पर चुनावी एजेंडा बताने का काम कर रहा है। कि बार बार जो उस देश में भ्रम फैलाने का काम हो रहा है। हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक मूल मंत्र है, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास सबका प्रयास। जब हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तब फिर किसी धर्म पंथ की बात नहीं उठती। आज देश भर में लगभग 4 करोड़ लोगों को आवास मिला है। क्या भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार ने ये चिन्हित किया कि ये मुसलमान का परिवार है, इसको नहीं मिलना चाहिए? आज लगभग 11 करोड़ शौचालय मोदी जी के नेतृत्व में बन चुके हैं। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। बने रहिए क्यों न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।